हेलो बच्चों, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं प्रश्नावली 6D का क्वेश्चन नंबर 12। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। किसी समलंब चतुर्भुज ABCD में AB समांतर DC यह त्रिभुज AED तथा त्रिभुज BEC समरूप है, जहाँ बिंदु E विकर्णों का कटान बिंदु है। E इन विकर्णों ABC और BD का कटान बिंदु है। तो सिद्ध करना है कि AD बराबर BC, ये AD और BC हमें बराबर सिद्ध करना है। दिया है हमारा, देखते हैं। समलंब चतुर्भुज ABCD में AB समांतर DC तथा AC और BD इसके विकर्ण, ये दिया है, हो गया। सिद्ध क्या करना है? हेडिंग डालते हैं, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। सिद्ध हमें करना है AD बराबर BC, ये सिद्ध करना है। चलो, उपपत्ति। ठीक है, इसमें एक काम करते हैं बच्चों, पहले अपना 9th की तरफ लौट के चलो। देखो 9th में एक प्रमेय आती है कि जब एक ही आधार पर दो समांतर रेखाओं के बीच, ये AB समांतर BC दिया गया है और आधार AB है, इस पर हमें दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। एक तो त्रिभुज है ADB और एक है ABC। ये दोनों त्रिभुज, ये वाला और ये वाले, ये दोनों त्रिभुज कहाँ पर बने हुए हैं? एक ही आधार AB पर बने हैं। तो 9th की प्रमेय के आधार पर हम कह सकते हैं कि इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होंगे। क्यों? कि जब दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। ये हमने 9th में पढ़ा था। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ADB यानी एरिया त्रिभुज ADB बराबर एरिया त्रिभुज ADB बराबर होगा एरिया त्रिभुज ABC। ये हमने 9th के प्रमेय के आधार पर ये बात लिख दी है। अब देखो, ध्यान से देखो, दोनों त्रिभुजों में ये जो AED है, AEB, ये इसमें भी शामिल है और इसमें भी शामिल है। क्या करते हैं? इसी को निकाल देते हैं, यानी दोनों पक्षों से AEB घटा देते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AEB का क्षेत्रफल, AEB का क्षेत्रफल। ठीक है, बराबर, ये जब त्रिभुज बराबर है और ये दोनों में से 18, तो इनका भी त्रिभुज ही बराबर हो जाएगा। यानी एरिया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, यानी ABC त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AEB का क्षेत्रफल, AEB का क्षेत्रफल। दोनों से हमने कॉमन चीज हटाई है, AEB। इस आधार पे हम कह सकते हैं त्रिभुज AED का क्षेत्रफल, त्रिभुज AED का क्षेत्रफल बराबर होगा किसके? त्रिभुज BEC का, त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल कैसा होगा? बराबर होगा। एक बार फिर समझ लेते हैं इसे। इन दोनों त्रिभुजों का, यानी ADB त्रिभुज और त्रिभुज ABC, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हैं। और इनमें से हमने निकाला क्या है? सिर्फ AEB, इस त्रिभुज में से भी निकाल दिया है और इस त्रिभुज में भी से निकाल दिया है। तो हमारे पास शेष बचा क्या है? त्रिभुज AED और त्रिभुज BEC, दोनों के क्षेत्रफल बराबर होंगे क्योंकि एक ही चीज दोनों से निकाली है। क्षेत्रफल बराबर हो गए। एक चीज इन्होंने यहां पर कही है कि त्रिभुज AED तथा त्रिभुज BEC समरूप है, तथा त्रिभुज AED
समरूप त्रिभुज BEC, ये दिया है पहले से हमें, ये समरूप हैं और इनके क्षेत्रफल बराबर हैं, तब हम कह सकते हैं कि एरिया त्रिभुज AED अपान एरिया त्रिभुज BEC बराबर AD का वर्ग अपान BC का वर्ग। ये हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुजों के क्षेत्र समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इस आधार पर ही कह दिया, या इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं AD स्क्वायर अपान BC स्क्वायर बराबर 1/1, ये अनुपातिक है, या AD स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर, या AD बराबर BC। यही हमसे सिद्ध करवाया गया था, इति सिद्धम। ठीक है। हाँ, अब हम देखते हैं प्रश्नावली 60 का क्वेश्चन नंबर 13। एक समलंब ABCD जिसमें AB समांतर DC है के विकर्ण परस्पर O पर प्रच्छेद करते हैं। यदि AB बराबर 2CD हो तो AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो पहले हम एक समलंब बना लेते हैं। इनके विकर्ण खींच देते हैं। ये है A, B, C और D। विकर्ण जो है परस्पर O पर प्रच्छेद करते हैं। AB जो है DC के समांतर है और AB बराबर 2CD। ठीक है, देखते हैं। तो दिया, यानी इसमें हमें इन्होंने दिया है AB समांतर DC। चूंकि AB समांतर DC, इन्हीं देखते हैं इनका अनुपात पूछा गया है। AOB और COD का अनुपात पूछा गया है, तो इन्हीं दोनों त्रिभुजों में हम देख रहे हैं। या इन लिख के त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में क्या है, AB समांतर DC, AB समांतर है DC के। तो देखो ये रेखा जो है BD काट रही है। BD त्रियक है तथा BD और AC त्रियक रेखाएं हैं या काट रही हैं। जब ये समांतर है AB और DC, तो इन दोनों रेखाओं को देखो, ये BD विकर्ण भी काट रहा है और ये भी काट रहा है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये कोण और ये कोण एकांतर कोण होंगे, क्योंकि दो समांतर रेखाओं को जब कोई त्रियक रेखा काटती है तो उनसे बने एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कोण AVO बराबर कोण BDC क्यों करें, ABO, तो हमें करना है कोण कौन सा, ODC बराबर कोण ODC। कैसे है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण। ठीक, और देखो ये रेखा AB समांतर है DC के, कहा और AC काट रही है, तो इसका मतलब ये कोण और ये कोण बराबर होगा। कैसा होगा, एकांतर होगा।
यानी कि कोण OAB बराबर कोण किसके, OCD के। OCD ये कोण भी एकांतर कोण है। जब दो कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण स्वतः ही बराबर होगा, वैसे भी वो शीर्षाभिमुख है। तुम लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज AOB समरूप त्रिभुज किसके, DOC के, DOC समरूप हो गए। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो समरूप यानी समकोणिक त्रिभुजों में क्या होता है, त्रिभुज, इसलिए एरिया त्रिभुज AOB अपान एरिया त्रिभुज DOC COD बराबर AB का वर्ग अपान DC का वर्ग। ये बनेगा जाकर के। अब देखो उन्होंने क्या कहा था कि AB बराबर 2CD यानी 2DC। AB बराबर कितना है, 2DC। तो इसकी जगह पर हम इसका मान रख देंगे, एरिया त्रिभुज AOB अपान एरिया त्रिभुज COD बराबर AB की जगह क्या रख देंगे, AB के मान कितना, 2CD। 2CD या DC एक ही बात है, DC का होल वर्ग अपान DC का वर्ग। तो बराबर हमारा क्या आया, 4DC वर्ग अपान DC वर्ग। DC वर्ग से DC वर्ग कट गया, हमें प्राप्त हुआ है 4/1। यानी क्या बना जाकर के, एरिया त्रिभुज AOB अनुपात एरिया त्रिभुज COD बराबर 4:1। यही हमसे अनुपात पूछा गया था, इन दोनों त्रिभुजों के अनुपात पूछेंगे जो हमारा निकला है।